अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम और अज़ीज़ दोस्तों, मैंने पिछली जुमा हज़रात के सामने वाक़े मेराज की चंद बातें अर्ज़ की थी। बात ये चल रही थी कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई और उस अंबिया की मुक़द्दस जमात में महफ़िल में सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया, अल्लाह की हम्दो सना बयान फरमाई और अपने आग से निकाले जाने का ज़िक्र फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह से जो हम कलाम होते थे उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया। बनु इसराइल की नजात जो इनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने की उसका ज़िक्र फरमाया। फ़िरौन जो उनके ज़माने में उनके सामने हलाक और बर्बाद हुआ उसका ज़िक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुक़द्दस किताब तौरात से नवाजा उस पर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया और अल्लाह पाक ने जो उनके लिए पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर किया और ज़बूर जो उन्हें अता फरमाई उसका ज़िक्र किया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तख्त व ताज मिला था,
जो बादशाहत मिली थी बर्र बहर की, खुशकी व तरी की, परिंदों पर, दरिंदों पर, चरिंदों पर, इंसानों पर, जिन्नात पर जो अल्लाह पाक ने उन्हें बादशाहत अता की थी, उसका ज़िक्र उन्होंने किया और उस पर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान फरमाई। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर जो अल्लाह की नेमतें हुई, जो इंजील उन्हें दी गई और तौरात का इल्म उन्हें अता किया गया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौजिज़े उन्हें अता फरमाए कि वो नाबीना को बीना बना देते थे और जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला होता अल्लाह के हुक्म से उसे अच्छा कर देते और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते, उसका ज़िक्र उन्होंने किया और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आखिर में मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारी आई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र किया, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुरान मजीद जैसी अजीम किताब अता फरमाई, फ़ीही तिबियान कुल्लि शैइन, जिसमें हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ की वजाहत है, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली फ़ुरक़ान कुरान मजीद, अल्लाह के ये मुक़द्दस किताब, अल्लाह का ये मुक़द्दस कलाम अल्लाह पाक ने मुझको अता फ़रमाया, अल्लाह के हबीब ने इसका ज़िक्र फरमाया और इस उम्मत को अपने खुतबे में याद किया, अपनी उम्मत की तारीफ़ फरमाई। इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी उम्मत दी, वजाल उम्मती खैरा उम्मतिन, ऐसी उम्मत से नवाजा जो तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है। उखरिजत लिन्नास, उनका बुनियादी काम आपने इजहार फरमाया, इनका तो काम ही ये है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोगों को नफ़ा पहुँचाना इनका काम है, इसीलिए इनको पैदा किया गया है। आपने अपनी उम्मत को अंबिया की मुक़द्दस जमात में मुझे और आपको याद फरमाया। आगे फरमाया वजाल उम्मती उम्मतन वसता, मेरी उम्मत को एतिदाल वाली उम्मत करार दिया, मेरी उम्मत को दरमियानी उम्मत अल्लाह पाक ने बनाया। मतलब ये है कि ये अहकाम इलाहिया को भी अंजाम देती है, अपने घरेलू ज़रूरियात को भी पूरा करती है, अल्लाह की इबादत भी करती है, अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार भी करती है, ये अल्लाह के अहकामात पर खरी उतरती भी है, अपने बच्चों के हुकूक भी अदा करती है, ये अल्लाह के सामने झुकती भी है, अपने माँ बाप का हक भी पहचानती है। जैसे और उम्मतों ने जब वो अल्लाह की इबादत करना चाहते थे अपने घर बार को छोड़ देते थे, अपने माँ बाप से अलहदा हो जाते थे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते थे और फिर जंगल चला जाते थे, वो सन्यास बन जाते थे, रहबानियत इख्तियार करते थे। अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत को ऐसा नहीं बनाया, ये घर की जिम्मेदारियों को भी निभाती है, दोस्तों के हुकूक को भी अदा करती है, पड़ोसियों के हुकूक को भी पहचानती है, माँ बाप के मकाम को भी पहचानती है, माँ बाप की इज्जत, उनका अदब, उनका एहतराम भी करती है और इसी तरह अल्लाह के हुकूक को भी जानती है, अल्लाह के हुकूक को भी अदा करती है। अल्लाह ने मेरी उम्मत को एतिदाल वाली उम्मत बनाया। वजाला उम्मती हुमुल अव्वलून वल आखिरून, और एक जुमला अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ने अव्वलीन भी बनाया और आखिरीन भी बनाया। आखिर इस माने में कि सबसे आखिर में दुनिया में आने वाली उम्मत ये है और यही वो उम्मत है। पहले अव्वल इस माने में कि जन्नत में सबसे पहले जाने वाली यही उम्मत होगी। आगे इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने मेरा सीना चाक किया, शरह सदर किया। वशरह सदरी, कुरान मजीद में इसका जिक्र मौजूद है। अलम नशरह लका सदरक, मेरे महबूब क्या हमने आपके सीने को खोला नहीं, आपके बोझ को हमने उतार दिया।
जो बोझ आपको बहुत वजनी, आपकी पीठ पर बहुत ज़्यादा बोझ होता था, उसको निकाल दिया और आपके मकाम को बुलंद किया। हुजूर ने उस खुतबे में भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरे बोझ को उतार दिया और मेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरे और आपकी आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा हज़रत अंबिया ने समाअत फरमाया। सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसी वजह से मुहम्मद तमाम नबियों पर फजीलत वाले हैं, वो अंबिया के सरदार हैं, मुरसलीन के इमाम हैं, इमामुल अंबिया व अशरफुल मुरसलीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। और आप तमाम जहानों के लिए रहमत, सरापा रहमत बनाकर आपको अल्लाह ने भेजा। और फिर आसमानों की सैर हुई। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब आसमानों पर पहुँचने का वक्त आया, पहले आसमान के पास पहुँचे, दरवाज़ा बंद है, हज़रत जिब्राईल ने दस्तक दी, अंदर से फरिश्तों ने पूछा कौन है, जवाब दिया गया कि मैं जिब्राईल हूँ। फिर अंदर से आवाज़ आई वमन माक, आपके साथ कौन है? इन्होंने जवाब दिया मेरे साथ सय्यदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अंदर से पूछने वालों ने पूछा वो खुद आए हैं या उन्हीं बुलाया गया है? अउरसिला इलैहि, क्या उन्हीं बुलाया गया है? जिब्राईल ने कहा हाँ इन्हीं बुलाया गया है, ये दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। दरवाज़ा खोल दिया गया। सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। जिब्राईल ने कहा इन्हीं सलाम करे कि आदम अलैहिस्सलाम है। हुजूर ने सलाम किया। हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। उलमा ने एक नुक्ता बयान किया, आदम अलैहिस्सलाम से इसलिए मुलाकात कराई गई ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हो कि जिस तरह सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान ने एक बहाना करके, एक चाल चल के जन्नत से निकालने का एक बहाना किया, एक चाल चली और फिर उनको जन्नत छोड़ना पड़ा जो उनका वतन था, ज़मीन पे आना पड़ा। या रसूल अल्लाह, आपको आपका वतन मक्के मुकर्रमा छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह पाक हज़रत आदम से इसलिए मिलाया ताकि पहले से पैगाम पहुंच जाए। दूसरे आसमान पर गए, वही दरवाज़ा बंद है। इधर से आवाज़ दी कौन हो? कहा जिब्राईल हो। कौन आपके साथ? मेरे साथ मोहम्मद अरबी। खुद आए हैं या बुलाया गया? नहीं, आपको बुलाया गया, आप दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। दरवाज़ा खोला गया। हज़रत सय्यदुना ईसा व यहया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई। उलमा ने नुक्ता बयान किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने मारना चाहा, कत्ल करना चाहा और अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचा लिया। अल्लाह अपने महबूब को बताना चाहता था, मेरे महबूब यहूदी आपको भी कत्ल करना चाहेंगे, आपके गोश्त में जहर मिला कर देना चाहेंगे, आप पर पत्थर गिराकर आपको मारना चाहेंगे, लेकिन हम आपको बचाएंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बचाया था। और इसलिए भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात ज़रूरी थी कि क़ुर्बे क़ियामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत में मुजद्दिद बनकर नाजिल होंगे, इस उम्मत की रहनुमाई फरमाएंगे, रहबरी करेंगे। और यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि इनके खालाजाद भाई हैं, असल में ये हज़रत मरियम के खालाजाद भाई हैं। शरीयत मुहम्मदी में अगर हमारे माँ बाप का कोई खालाजाद भाई होता है तो वो हमारा भी खालाजाद भाई करार दिया जाता है, उसको मामू नहीं कहा जाता। अगर कोई हमारी माँ का या बाप का फूफीजाद भाई है, बहन है, तो वो हमारा भी फूफीजाद भाई बहन, ये शरीयत मुहम्मदी में उसको ऐसा ही कहा जाता है, वो हमारा मामू नहीं होता। इसलिए कि मामू भांजी में निकाह हराम है, जायज़ नहीं है, लेकिन हमारे बाप का जो मामूजाद भाई है
या मामूजाद बहन है उसके साथ निकाह हो सकता है। इसलिए ये रिश्ते में खालाजाद, फूफीजाद, चचाजाद भाई तो होंगे, ये हमारे मामू इस रिश्ते में नहीं होते। पुकार लेते हैं अलग बात है, क्योंकि यहाँ हिंदुआना रीत है इसलिए हम बुला लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो शरीयत इस्लाम में, मुहम्मदी में उनको मामू, खाला, फूफी नहीं कहा जाता। वो तो हमारे भी खालाजाद भाई, जैसा कि हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम असल में हज़रत मरियम के खालाजाद भाई हैं और इनको ईसा अलैहिस्सलाम का भी खालाजाद भाई करार दिया गया। तो मुलाकात इनसे भी हुई। फिर तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वही मामला, दस्तक दिया गया। कौन है? जिब्राइल। आपके साथ कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए, बुलाए गए नहीं, उनको बुलाया गया। फिर दरवाज़ा खोला गया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। उलमा ने नुक्ता बयान किया कि हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके अपने भाइयों ने घर से निकलने पर मजबूर किया, बहाना किया, कुएं में फेंक दिए गए और फिर वहाँ से और आगे की मंजिलें हुई। फिर वक्त के बादशाह बनाए गए, वज़ीर आज़म बनाए गए। उनके भाइयों को अल्लाह पाक ने मजबूर किया कि यूसुफ़ के सामने वो जाकर झुकने पर, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। अल्लाह अपने महबूब को यही पैगाम देना चाहा, मेरे महबूब आपके ख़ानदान वाले आपके दुश्मन होंगे, आपको मक्का छोड़ना होगा और फिर आप मदीना जाएंगे और फिर मक्के पर चढ़ाई होगी, फ़तेह मक्का होगा और उस वक्त आप मक्के पर गालिब होंगे। आपके दुश्मन जो आपके ख़ानदान वाले भी थे उन पर आप गालिब होंगे। जैसे सैयदुना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मेरे भाइयों ला तथरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। मक्के की गलियां शाहिद हैं, काबे की दीवारें गवाह हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह मक्का के मौके पर मक्के मुकर्रमा में ऐलान फरमाया, यकीनन ये वो लोग थे जिन्होंने हुजूर के साथियों का खून बहाया था, ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत बिलाल की सीने पर चट्टान रखा था, ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत खब्बाब पर गरम गरम अंगारे डाले थे, ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत अम्मार को सताया था, हज़रत यासिर को सताया था, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को शहीद किया था, ये वो लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को सताया था, मारा था, पीटा था, जुल्म किया था, हत्ता कि अल्लाह के नबी को अपना मुबारक वतन छोड़ना पड़ा था। आप मक्के में दाखिल हुए, आप ऐलान कर रहे हैं, यहाँ कुफ्फार मक्का सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, आज तो मक्के की गलियों में खून की होली खेल दी जाएगी, खून से इसकी गलियां रंग जाएंगी, यहाँ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। आज तो बदले का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज मुसलमान हमारा एक एक जुल्म का हिसाब ले लेंगे। अल्लाह के नबी ने इसके बारक से ऐलान फरमाया, मैं वैसा ही ऐलान करूँगा जिस तरह हज़रत यूसुफ़ ने ऐलान किया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ लोगो आज तुम पर कोई मलामत नहीं, कोई गिरफ्त नहीं, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह से डरो, वहु अरहमुर राहिमीन, वो तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इज़हबू, जाओ जाओ, फ़अंतुमुत तलक़ा, तुम सब के सब आज़ाद हो, तुम्हें कोई पकड़ने वाला भी नहीं होगा। उलमा ने बयान किया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वाक़ये की ये तमसील थी अल्लाह ने, इसलिए हज़रत यूसुफ़ से मुलाकात कराया। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत सैयदना इदरीस अलैहि, वो जो मैंने कहा निज़ाम, दरवाज़ा बंद था, दस्तक दी गई और फिर पूछा गया, जवाब आए या बुलाए गए, सारे सवाल जवाब वहाँ भी हुए और फिर वहाँ बाद में दरवाज़ा खोला गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इदरीस से मुलाकात इसलिए कराई गई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने ख़त व किताबत को ईजाद किया था। सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये काम किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हवाओं को ताबे किया, तख्त उनका हवाओं में उड़ता था,
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों अल्लाह पाक ने लोहे को नरम किया। वो सबसे पहले ज़िरा बनाने वाले पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। तो मुसलमानों, हमें अपने तारीख़ से, अम्बिया से, सहाबा से और जो बुज़ुर्गाने दीन गुज़रे हैं उनसे सबक हासिल करना चाहिए। और दुनिया की जो चीज़ें अल्लाह पाक ने मेरे आपके लिए बनाई हैं, उनको हमारे लिए मुसख्खर किया है, उनको हमारे लिए ताबे किया है, हमारे ताबे बनाया है। उन चीज़ों से फ़ायदा उठाना, उन चीज़ों से नत नई चीज़ों का ईजाद करना, ये तो हमारे ज़िम्मे था, हमारा काम था। हमने इसे छोड़ दिया और फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दी और सारा इल्ज़ाम उलमा के सर थोप दिया कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, इन्होंने हमारी तरक्की को रोक दिया। कौन कहता है कि आप अपने बच्चों को न पढ़ाएं? कौन कहता है कि मुसलमान आला तालीम न दिलाएं? यकीनन आला तालीम दिलाएं। सिर्फ आलिम दीन का ये नारा होता है, दुनिया की आला से आला डिग्रियां उसे ज़रूर दिलाएं। खबरदार, सिर्फ एक बात याद रहे, आला डिग्रियों की चक्कर में ईमान खतरे में न पड़ जाए। आला तालीम की फिक्र में इस्लाम उसका डगमगा न जाए, माहौल में ऐसा घुल मिल न जाए। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से कभी कभार सवाल कर लेते हैं कि मंदिर में लोग क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं? माहौल स्कूल में जो दिया जा रहा है, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि क्या माहौल है। मेरा आज का ये मजमून और उन्वान नहीं अगर होता तो ज़रूर इस पर रोशनी डालता। आज कितनी ख़तरनाक और बदतरीन सूरत हाल है स्कूल कॉलेजेस की। हमारे बच्चे और बच्चियों की आज़ादाना तर्ज़ ज़िंदगी का ये नज़रिया और ये छाप जो स्कूलों और कॉलेजों से मिल रहा है, मुसलमान अपने आप को भुला दिया है कि वो अल्लाह का ग़ुलाम है, वो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है। बस जैसे जी में आया ज़िंदगी गुजारने के लिए हम आज़ाद हैं। जो हमारे बच्चों के जहनों में, हमारी बच्चियों के अफकार में ये बात बिठाई जा रही है और फिर इर्तिदाद के दहाने पर हमारे बच्चे बच्चियां हैं। नतीजा ये है कि कितने ही ऐसे मुसलमान बच्चियां हैं जो आज गैरों का हाथ थाम कर उनके घरों में पहुंच रही हैं। कौन है उनकी फिक्र करने वाला? चाहिए तो ये है कि हम डूब मर जाएं। हमारी जिंदगी, हमारा जीना और मरना दोनों बराबर हो चुका है, लेकिन हमें हया नहीं, हमें शर्म नहीं। इस्तहयू मिनल्लाह हक़्क़ल हया, अल्लाह से हया करो जैसा कि उससे हया करने का हक़ है। अल्लाह से शर्म करो। तो ये तालीम के उन्वान पर ये जो बुराइयाँ, ये जो बदतमीज़ियाँ, ये जो इर्तिदाद के रास्ते खुल रहे हैं, उलमा सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। कितने जो मुसलमान बड़े बड़े शादी महल खोलते हैं, बर्बाद कर रहे हैं मुसलमानों को। उन्हें चाहिए कि वो स्कूल खोलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने वाले एक स्कूल भी चलाएं, बड़े बड़े धंधे करने वाले कॉलेज भी चलाएं। देखिए मुसलमानों की कितनी आबादी है हमारे इस शहर में, अब फिर मुसलमानों के गिने चुने चंद स्कूल्स, और उसमें भी हमारे मुसलमान अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि स्कूल में तालीम सही नहीं होती, मैनेजमेंट सही नहीं होता, टीचर सही नहीं होते, और अगर हो भी तो ये अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। छोटा मोटा थोड़ा बहुत तजुर्बा है स्कूल का, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और फिर गैरों की स्कूलों में बराबर फीस भी दे दी जाती है, मुसलमानों के स्कूल्स में उसको समझा जाता है कि ये सरकारी स्कूल है। ये नज़रिया बदलें। जब तक हमारे स्कूल्स नहीं होते, हमारी अपनी खुद की कॉलेजेस नहीं होती, हमारे अपने खुद के इदारे नहीं होते और मुस्तहकम और मजबूत नहीं होते, हमारे बच्चे सही से नहीं पढ़ पाते, गैरों की स्कूल्स में, गैरों की कॉलेजेस में जाएंगे, कुछ दुनिया तो मिल जाएगी
लेकिन असल चीज़ दीन से वो बेबहरा हो जाएंगे, दीन से दूर हो जाएंगे, दीन बेजार हो जाएंगे, कुरान बेजार हो जाएंगे। नतीजा ये होगा बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ना नहीं आता, नतीजा ये होगा बाप को दफनाना ही नहीं आएगा, नतीजा ये होगा बाप दुनिया से चला जाएगा, वो कब्र में इंतज़ार कर रहा होगा कि कभी तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे आए, मुझे कुछ पढ़कर बख्शे, वो इंतज़ार करता ही रहेगा। लेकिन ये बेटा उधर फिर कर भी नहीं देखेगा। क्यों? इसलिए कि बाप ने जिस रास्ते पर डाला वो यहूदियों का रास्ता था, जिस रास्ते पर छोड़ा वो ईसाइयों का रास्ता था, जिस रास्ते पर छोड़ा वो गैर मुस्लिमों का रास्ता था। इसको समझा ही नहीं गया, इसको बताया ही नहीं गया कि दीन क्या है, ईमान क्या है। अगर बताया भी गया तो सरसरी, हमारे पास वक्त कहाँ, दोस्त से बात करने के लिए वक्त है, बच्चों को तालीम देने के लिए वक्त कहाँ, और फलां काम के लिए वक्त है, बच्चों की तरबियत के लिए वक्त कहाँ। कहाँ हमने उनसे कलीमा सुना, कहाँ हमसे उनसे कुरान सुना, कहाँ हमने उनसे दीन सुना, कहाँ हमने उनके दिन रात की औकात उनसे कहाँ मालूम किए। हम गाफिल हैं, गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है, दरमियान में बात आई इसलिए अर्ज़ किया। नई नई इजादात दुनिया के सामने पेश करो, कौन मना कर रहा है? तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले वो शख्स हैं जिन्होंने ख़त व किताबत को ईजाद किया था। अल्लाह के हबीब से उनकी मुलाकात कराई गई। उलमा ने बयान फरमाया इसलिए मुलाकात हुई कि हज़रत इदरीस की तरह आप भी शाहान रूम, शाहान मिस्र और शाहान ईरान के पास आप भी ख़त व किताबत करेंगे, उनको दीन व ईमान की दावत देंगे। इसमें यह समझाना था, इसलिए हज़रत इदरीस से मुलाकात हुई। और 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। वहाँ ये बताना था महबूब, जिस तरह से हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों ने हज़रत मूसा की गैर मौजूदगी में शिर्क किया और गौसाले की, बछड़े की पूजा इख्तियार की और लोग मुर्तद हुए, उसकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया। मेरे महबूब आपकी कौम में से भी कुछ लोग कुफ्र करेंगे, शिर्क करेंगे। बदर के मौके पर 70 दरिंदों को, मक्के के 70 जालिमों को, उन मुशरिकों को तहे तैख किया गया और 70 को कैद किया गया। ये पैगाम देना था। और आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मुलाकात हुई और उसमें ये पैगाम था। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ क़िताल के लिए, जिहाद के लिए तशरीफ़ ले गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तबूक के मौके पर मुल्क शाम की तरफ जिहाद के लिए तशरीफ़ ले गए। उनको भी फतह हुई और आपको भी फतह हुई। और हज़रत मूसा के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुल्क शाम मुकम्मल फतह हुआ। इसी तरह आका के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों ये मुल्क शाम मुकम्मल तौर पर फतह हुआ। और आगे 7वें आसमान पर सय्यदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई। आपने इस्तक़बाल किया, अलैक सलैक हुआ और फिर ये मुलाकात हुई। इसमें ये पैगाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत उलमा ने बयान किया कि जो भी ख्वाब में हज़रत इब्राहीम को देखता है उसकी ताबीर ये है कि अल्लाह उससे हज की सआदत से माला माल करेगा। ये बताना था कि आप भी हज करेंगे, हज्जतुल वदा आप करेंगे। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई। हाज़िरीन गिरामी, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर, और फिर और आगे जिब्राईल ने माज़िरत कर ली, माफ़ी मांग ली। आका आप आगे जा सकते हैं, जिब्राईल आगे जाएगा तो जल के खाक हो जाएगा। सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा इंतहा ख़त्म होने की जगह। बंदों के आमाल जो यहाँ से जाते हैं वो सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को। बेरी के दरख्त की बड़ी अहमियत है, इसीलिए मना है। अगर कहीं बेरी का दरख्त हो तो उसे काटने से मना किया गया है। उसकी देखभाली करो, बरकतों वाला दरख्त है, बहुत अच्छा दरख्त है, उसकी वजह से अल्लाह पाक बरकत अता फरमाते हैं।
चीज़ों से नेक फाली लेना इसका तो इख्तियार है, बदफाली लेना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। तो ये बड़ी बरकतों वाला दरख्त, और इसमें यह भी बात मिलती है कि बेरी के दरख्त पर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते होते हैं, तो इसलिए उसकी हिफाजत करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सिदरतुल मुंतहा, जहाँ पर बंदों के आमाल जो दुनिया से पहुँचते हैं वहाँ रुकते हैं, और अहकाम इलाहिया जो अर्श से नाजिल होते हैं वहाँ रुकते हैं, फिर यहाँ से तब्दील ऊपर वाले फरिश्ते ऊपर ये अहकाम वहाँ से पहुँचते हैं, और फिर सिदरतुल मुंतहा पर जो रब की तरफ से अहकाम मिले वो दुनिया में आते हैं। तो ये सिदरतुल मुंतहा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने माज़िरत कर ली, आगे आपको बुलाया गया, जिब्राईल नहीं जा सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए, 70,000 नूर के हिजाबात को हटाया गया, अल्लाह का दीदार से आपको मुशर्रफ किया गया, और अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में अल्लाह के हुजूर आपने नजराना पेश किया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम कौली इबादतें, तमाम जिस्मानी इबादतें, तमाम माली इबादतें मेरे मौला आपके लिए हैं। अल्लाह पाक ने भी 3 हदिये हुजूर को दिए, अस्सलामु अलैका नंबर 1, अय्युहन नबिय्यु नंबर 2, व रहमतुल्लाहि नंबर 3, व बरकातु, ए मेरे महबूब, ए नबी, आप पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकतें नाजिल हों। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत को उस वक्त भी याद फरमाया, अस्सलामु अलैना, हम पर भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर भी अल्लाह की सलामती हो। नाम्बिया के मजमे में हमें बुलाया, दुनिया में रहते हुए कभी आपने हमको नहीं भूला। आपकी दुआ, हाथ उठते थे तो हमारे लिए उठते थे, आपकी आंखों से आंसू निकलते तो मेरे आपके लिए निकलते थे, आप रात में करवट बदलते थे तो हमारे लिए करवट बदलते थे, रात रात रब को मनाते, मेरे आपके लिए रब को मनाते थे। नाम्बिया के मजमे में हमको बुलाया, अर्श पे पहुँचे हैं, अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ है। फ़ाऊहा इला अब्दिही मा औहा, राज़ो नियाज़ की बातें हो रही हैं, तब भी अल्लाह के हबीब ने अपनी उम्मत को याद किया। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती मेरे रब आपकी तरफ से सलामती आपके नेक बंदों पर भी हो जाए, मेरी उम्मत पर भी हो जाए। और हम हैं नाफरमान, हम हैं बागी, हम हैं खुद के अपने दुश्मन, अपने मोहसिन को नहीं पहचानने वाला। वो मोहसिन का दुश्मन तो होता ही है, असल में वो खुद का दुश्मन होता है, उसे खुद से इनाद है, उसे खुद से बग़्ज़ है। अब हम हैं कि खुद अपने आप से दुश्मनी करने वाले, हमने अपने मोहसिन को भुलाया है। हम सोते हैं, सोते हुए हमें अपना मोहसिन याद नहीं आता, हम बेदार होते हैं, हमें अपना मोहसिन याद नहीं आता, हम बाज़ार में होते हैं, हमें अपना मोहसिन याद नहीं आता, हम दुकान में होते हैं, हमें अपना मोहसिन याद नहीं आता, हम घर में होते हैं, हमें अपना मोहसिन याद नहीं होता, हमारे घरों में खुशियां होती हैं उस वक्त मोहसिन याद नहीं आता, गम का माहौल होता है, हमें अपना मोहसिन याद नहीं आता, हमारी अपनी बच्चियों की शादियां होती हैं, हमें अपना मोहसिन याद नहीं आता, हमारे बेटों की शादियां होती हैं, हमें अपना मोहसिन याद नहीं आता। क्या हमारे वो मोहसिन नहीं है? वो तो ऐसे मोहसिन हैं, मैं और आप जिंदा ही ना होते, मैं और आप पैदा ही ना किए जाते अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पैदा करना मकसद ना होता। फिर भी हमने उन्हीं बुला दिया, फिर भी हमने उन्हीं छोड़ दिया। आप कहेंगे हमें तो रोज़ याद है, रोज़ाना हम दरूद पढ़ते, ज़रूर पढ़ते, घरों में शादियाँ होती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत याद नहीं रहती। पूरे शहर में, बस्तियों में, गाँवों में, छोटे छोटे गरीब महल्लों में और बड़े बड़े बस्तियों में, आबादियों में, जहाँ भी शादियाँ होती हैं, सुन्नतों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। सुन्नत तो सुन्नत, फ़र्ज़ अहकाम को भी बालाए ताख़ रख दिया जाता है, नमाज़ों को छोड़
दिया जाता है। और जहेज के नाम पर, जोड़े के नाम पर और बिल्कुल मुकम्मल अलग अलग किस्म के जो रस्म रिवाज और जो रसूम और रिवायात और जिस तरह की खुराफात गैरों में हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों में बारात निकलते वक्त और फिर ये शादी महलों में और न जाने किन किन मौक़ों पर वो हल्दी मिर्ची किस किस नाम पर जो जो रसूम रिवाज और उस पर फजूल पैसा जो बहाया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई है कि निकाह को आसान बनाओ। निकाह को आसान बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई? निकाह खुद आसान है, हमने इसे मुश्किल बना लिया, हमने इस पे बेदरेग पैसा बहा दिया, हमने निकाह को बहुत बड़ा एक अजीब ही किस्म का एक रस्म बना लिया और एक इसको त्यौहार बना दिया। शादी के नाम से माँ का दिल कांपता है, बाप का कलीजा कांपता है, उसके बावजूद रसूम रिवाज पे, रिवायात पर, रीत पर अमल किया जाता है। अल्लाह के महबूब की सुन्नतों को छोड़ दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर हैं, उस मोहसिन को हम बुला देते हैं। मेरे भाइयों, आपने कल परसों अखबार में देखा होगा और आपने न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी कि क्या नूर की वो लड़की इजहार, उसका क्या जुर्म था जिसे मार दिया गया, उसकी क्या गलती थी, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वो किस जुर्म में पली और बड़ी थी, क्यों उसे मार दिया गया, क्यों उसको कत्ल कर दिया गया, क्यों उसका गला घोंट दिया गया, क्यों उसको बर्बाद कर दिया गया? क्या वो हमारी बहन की तरह बहन नहीं थी? क्या वो हमारी बेटी की तरह किसी की बेटी नहीं थी? और वो हमारे घरों की औरतों की तरह वो भी एक औरत नहीं थी? औरत के मकाम को पहचानो। अल्लाह ने जब ये बहन है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बहन का मकाम बताया। जो 2-3 बहनों की परवरिश करेगा वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। बेटियों का मकाम बताया, जो अपनी बेटियों की सही तालीम और तरबियत करेगा, मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे। माँ का आपने मकाम बताया, आपने अपने बीवी के बारे में फरमाया, खैरुकुम लिअहली, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी घर वाली के लिए बेहतर होता है। आप बताएं हमारी ज़िंदगियों में हम अपने घरों में कैसा रवैया इख्तियार करते हैं? ए नौजवानों और नौजवानों के माँ बाप, आपकी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारे घरों में शादियाँ होती हैं, थू करो, लानत भेजो जोड़े की रकम मांगने पर, लानत भेजो जहेज के मुतालबा करने पर, लानत भेजो गाड़ियाँ मांगने पर, लानत भेजो सवारियाँ मांगने पर। और इतनी बड़ी बड़ी दावत करके क्यों आखिर किसी पर बोझ बनते हो जो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता था? कर्ज के बोझ तले ज़िंदगी गुजारने पर क्यों उसको मजबूर कर रहे हो? क्या वो हमारा भाई नहीं है? क्या वो हमारे मुस्लिम मुआशरे का फ़र्द नहीं है? क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं है? क्या वो हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला नहीं है? क्या वो अल्लाह के हबीब का उम्मती नहीं है? खुदारा अल्लाह से डरो, खुदारा अल्लाह के हबीब से हया करो। ये लानत ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अगर इस लानत को आज ख़त्म नहीं किया गया तो कल ये और भी ज़्यादा इसकी आग लगेगी। पड़ोस में आग लग रही है, ये आग पड़ोस में लग रही है, इसलिए देखकर मैं खामोश नहीं बैठ सकता। पड़ोस की आग इसलिए बुझाना पड़ेगा, कहीं उसको छोड़ दूं तो मेरे घर को भी आग लग जाएगी, मेरा घर भी जलकर खाक हो जाएगा, हमको भी तबाही का मुंह देखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज इस आग को बुझाने की ज़रूरत है, आज इस लानत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज हम सब मिलकर हमारे मुआशरे को पाक करना ज़रूरी हो चुका है। बहुत से ऐसे हैं मुतालबा लड़के की तरफ से न भी हो तो भी लड़की का बाप बड़े शान के लिए बड़ी बड़ी दावत करता है, मोहल्ले के लुटेरे को भी बुलाता है और गांव के एमएलए को भी बुलाता है, अपनी शान दिखाना चाहता है। ये शान और शौकत खाक में मिल जाएगी जिस वक्त मलकुल मौत अपना पंजा गाड़ देगा। उस वक्त पता चलेगा गधे पर सवार थे या घोड़े पर सवार थे। ये दिल मशमनियतु अनशबत अज़फा रहा, जब मौत अपने नाखूनों को गाड़ देगी तब पता चलेगा हमारी शान क्या थी, हमारी शौकत क्या थी, हमारी इज्जत क्या थी। एक लम्हे के लिए मौत मोहलत न देगी और फिर हिसाब देना होगा, कब्र में सवाल होगा,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दीदार कराया जाएगा। पूछेंगे इनके बारे में तुम जानते हो, बताओ ये कौन है, शादी में उनका तरीक़ा अपनाया था, तभी तो बताएगा कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुकान में रहते हुए उनकी सुन्नत पे अमल किया था, तभी तो बताएगा कि ये मेरे आका हैं। और अगर घर में रहते हुए उनकी तर्ज ज़िंदगी को अपनाया था, तभी तो बताएगा कि मैं उनका ग़ुलाम हूँ। और अगर अपनी मुआशरती, अपनी समाजी और पूरे 24 घंटे की ज़िंदगी में अल्लाह के हबीब की सुन्नतों को अपनाया था, तभी तो बताएगा कि मैं उनका ग़ुलाम हूँ, मैं उनका आशिक़ हूँ। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी सुन्नतों का मजाक उड़ाए तो फिर जवाब कहाँ से बन पड़ेगा। अल्लाह करे कि हम सबको जवाब नसीब हो जाए। अल्लाह कब्र में हमारी हिफाजत फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था, आपने हमको कभी नहीं भूला और हम हैं कि हमेशा आपको भूलते जा रहे हैं। हर मोड़ पर हम भुला रहे हैं, हर वक्त हम आपको भुलाते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, 2 जुमा में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने मकसद को बोलूँ और बात ख़त्म कर दूँ, लेकिन मेराज का ये वाक़या ही ऐसा है, इसको कितना भी बयान किया जाए, बोलने वाले बोलते हुए मज़ा लेते हैं, सुनने वालों को सुनते हुए मज़ा आता है, इसलिए कि दिलों में ईमान है। हमारे दिमागों में अल्लाह के रसूल की, आपकी अज़मत बिठा दी गई है, आपका मकाम व मर्तबा है। ये अक़लों को हैरान कर देने वाला ये मौजिज़ा और ये वाक़िया इतना अज़ीमुश्शान है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर इसको बयान किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही करके कहीं बयान किया, तो कहीं वन्नज्मि इज़ा हवा करके बयान किया गया, और दूसरी जगहों पर भी अल्लाह पाक ने इस वाक़ये मेराज का तज़किरा किया। बुखारी शरीफ में वाक़ये मेराज का तज़किरा है, और भी अहादीस की किताबों में वाक़ये मेराज का ज़िक्र मौजूद है। और कई उलमा इकराम ने बड़ी बड़ी मुख्तलिफ़ जिल्दों पर मुश्तमिल किताबें सिर्फ़ वाक़ये मेराज पर तहरीर फरमाई हैं। हर दौर के उलमा ने, हर दौर के, हर ज़माने के मुसन्निफ़ीन ने इसको लिखा, और हर ज़माने में इसको बोला गया, सुना गया, बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे, और इसके जो नुकात हैं, नई नई जो तहक़ीक़ात हो रही वो हमारे सामने आते ही जा रहे हैं। तो गर्ज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़ये मेराज से वापस तशरीफ़ लाए। मुझे यही अर्ज़ करना है आपके सामने, आप जब दुनिया में वापस तशरीफ़ लाए तो उम्मे हानी के घर आए। आपने हज़रत उम्मे हानी से फ़जर की नमाज के बाद इरशाद फरमाया, रात इशा की नमाज हमने यहाँ मिलके पढ़ी, और फिर यहाँ फ़जर की नमाज हम मिलके अदा कर रहे हैं, लेकिन रातों रात में मस्जिद अक़सा गया, अम्बिया की इमामत हुई, आसमानों की सैर हुई, जन्नतों जहन्नम के मनाजिर और वहाँ का नज़ारा सब कुछ हुआ। अब फिर मैं यहाँ आया हूँ, ये वाक़या मैं लोगों को जाके बयान करूँगा। उम्मे हानी ने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, लोगों से आप बयान न करें, लोग आपको झूठा कहेंगे। हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, ज़रूर बयान करूँगा, मैं ये वाक़या लोगों को ज़रूर सुनाऊँगा। उम्मे हानी ने अपनी लोंडी को साथ भेज दिया, जाओ देखें हुज़ूर जब ये लोगों के सामने बयान करें लोग क्या कहते हैं, सुनो। आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने लोगों को इरशाद फरमाया, लोगों के सामने बयान फरमाया, रातों रात ये वाक़या हुआ, मैं मस्जिद अक़सा गया। अबू जहल ने सुना, अबू जहल ने कहा, मैं लोगों को इकट्ठा करूँगा, आप उनके सामने भी यही कहेंगे। कहा, ज़रूर कहूँगा। लोग और इकट्ठा हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वाक़या बयान फरमाया। लोगों ने, कुछ लोगों ने ताज्जुब का इजहार किया, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, और लोगों को एक बहाना मिल गया, ये तो झूठे हैं। कैसी झूठी बातें नऊज़ बिल्लाह अपनी ज़बान से कह रहे हैं। अब तक तो कुछ बोल रहे थे, लोग मान लेते थे, लेकिन ये अजीब ही वाक़या, इतनी दूर पे है मुल्क शाम, इतनी दूर की वो सरजमीन, और वहाँ मस्जिद अक़सा, और ये है कि रात गए भी, आ गए भी, और सारा वाक़या भी पेश आ गया। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया,
आपका ठट्टा किया गया, इस्तेहज़ा किया गया। और कुछ रिवायतों में आता है कुछ जो नए नए मुसलमान थे इस वाक़ये को सुनकर और लोगों ने जिस अंदाज से तकज़ीब की उसके ज़द में आकर लोग मुर्तद हो गए, जो शक में पड़े मुर्तद हो गए। अबू जहल और कुछ साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने के लिए पहुँच गए। उस महफिल में सिद्दीक़ अकबर मौजूद नहीं थे। सिद्दीक़ अकबर से लोगों ने कहा आप जानते हैं कि मोहम्मद ने कौन सा दावा कर दिया है? कहा क्या दावा है? वो कहते हैं रातों रात मस्जिद अक्सा गए थे और वापस भी आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या वो ऐसा कहते हैं? क्या वो ऐसा कहते हैं? लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही कहते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अगर वो कहते हैं तो सिद्दीक़ अबू बकर ये ज़रूर मान लेगा कि ये सच है। उनकी ज़बान से निकले तो ये सच है, मैं उसकी तस्दीक़ करूँगा। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं तो इससे दूर की भी मानता हूँ, ये क्यों ना मानो। मस्जिद अक्सा तो बहरहाल दुनिया में है, आका अलैहिस्सलाम पर आसमानों से वही नाजिल होती है, मैं उसकी तस्दीक़ करता हूँ, उस पर मेरा ईमान है, मैं उसको मानता हूँ, तो इसको क्यों ना मानो। लोगों ने मस्जिद अक्सा की निशानियाँ पूछी, कैसे है मस्जिद अक्सा, दरवाज़े कितने हैं। हुजूर ने फरमाया मेरा मकसद तो दरवाज़े गिनना नहीं था, लेकिन जब लोगों ने पूछा बैत अकील के पास अल्लाह पाक ने मस्जिद अक्सा को सामने कर दिया, मैंने दरवाज़े गिन गिन के बताया कि मस्जिद अक्सा के दरवाज़े कितने हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सुना कि दरवाज़े इतने हैं, मस्जिद ऐसी है, चूँकि हज़रत अबू बकर गए हुए थे, मस्जिद अक्सा देख रखी थी, उन्होंने तस्दीक़ की या रसूल अल्लाह आपने सच फरमाया। और लोगों को बताया कि फ़लाँ कबीले से मेरी मुलाकात हुई, फ़लाँ कबीला जिनका ऊँट बुराक को देखकर बिदक गया, ये ऊँट की तलाश कर रहे, मैंने आवाज़ दिया है काफ़िले वालों तुम्हारा ऊँट फ़लाँ जगह है, उसको पकड़ लो। जब वो कबीला आए तो उनसे पूछ लेना, जब वो काफ़िला यहाँ आए तो उनसे पूछ लेना। और जब मकाम ज़जनान के पास में था तो वहाँ एक काफ़िला था, वो सोया हुआ था, उनके एक बर्तन में पानी था, उसको उन्होंने ढांक के रखा था, मैंने उस बर्तन से पानी पिया और उसको फिर वैसे ही ढांका, वो लोग सोए हुए थे। अब इस वक्त वो लोग मकाम तनईम जो इस वक्त मस्जिद आयशा है वहाँ से वो उतर रहे हैं, उनका जो पहला ऊँट है वो खाकी रंग का है और उस ऊँट पर दो बोरिए हैं, एक बोरी का रंग काला है और एक बोरी का रंग मुख्तलिफ किस्म का धारीदार है। लोग फौरन दौड़े, जाके देखा अल्लाह के नबी की एक एक बात सच्ची थी। जो काफिला वहाँ से उतर रहा था उसका पहला ऊँट खाकी कलर का था और फिर उस पर जो दो थैले थे, एक सिया था और दूसरा धारीदार था। और लोगों ने जिन्होंने मानना था उन्होंने माना, लेकिन जाहिलों ने, दुश्मनों ने उस वक्त भी आपको जादूगर कहा, ये जादू से कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद को हमारे सामने पेश किया। ये कुरान मजीद आपका जिंदा मौजिज़ा, तमाम किताबों की सरदार, और जिस का ताल्लुक़ इस किताब से हुआ, साहिब कुरान तो तमाम अंबिया के सरदार हैं, अव्वलीन के भी सरदार हैं, आखिरीन के भी सरदार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब कुरान हैं, वो भी सरदार हैं और कुरान वो किताबों की सरदार है। जिस से कुरान की निस्बत हुई वो भी सरदार बने। जिब्राईल अमीन ले आने वाले तमाम फरिश्तों के सरदार बने। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, फरिश्तों के सरदार ठहराए गए। और जिस ज़मीन पर कुरान मजीद को नाजिल किया गया वो तमाम ज़मीनों की सरदार ठहराई गई। वहादल बलदिल अमीन, अल्लाह ने उस ज़मीन की कसम भी खाई और उस ज़मीन की अमानतदारी और फिर उस ज़मीन का जिक्र भी कुरान मजीद में रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक उसका जिक्र फरमाया। और जिस महीने में कुरान पाक को नाजिल किया गया वो महीना रमज़ान का मुक़द्दस महीना तमाम महीनों का सरदार बनाया गया। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, और जिस रात का इंतखाब कुरान पाक को नाजिल करने के लिए किया गया उस रात
को तमाम रातों की सरदार करार दिया गया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तमाम रातों की सरदार उस रात को ठहराया गया। खुश हो जाए जिस उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल किया, जिस उम्मत का रिश्ता इस कुरान से जोड़ा, इस उम्मत को अल्लाह ने तमाम उम्मतों का सरदार बनाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हम और आप ये उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार है। ये सरदार किताब है, जिसका रिश्ता इससे हुआ वो सरदार बना। आज भी कुछ लोग हैं कुरान की आयतों को बदलने की बात करते हैं, कुरान की आयतों को हज़फ करने की बात करते हैं। डूब मरना चाहिए। ये मक्के के जाहिलों ने भी तो यही किया था। उनके सामने कुरान उतरता था, फिर भी वो लोग कहते रहे। आज कह रहा है कोई बदबख्त कह रहा है, तंग नज़र कह रहा है, कम ज़र्फ़ कह रहा है, मुसलमानों की जमात से खारिज कह रहा है। मेरे भाइयों, कुरान ने तरदीद की। ला रैब फी। मैंने आपको वाक़े मेराज अर्ज़ करते हुए एक बात पर बार बार तवज्जो दिलाई, बार बार आपके सामने वो बात दोहराया। जब आसमान अव्वल पर आका तशरीफ़ ले गए, दरवाज़ा खुला नहीं था। आप बताएं, क्या महबूब ऐसे ही गए थे या आपको बुलाया गया था? आपको तो बुलाया गया था, फिर दरवाज़ा क्यों बंद था? यही वजह है, अल्लाह अपने महबूब को दिखाना चाहता था। मेरे महबूब, आपके पास जो कलाम पहुँचता है ऐसा ही नहीं पहुँचता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वाक़े मेराज में आसमान अव्वल पर मैं पहुँचा, दरवाज़ा बंद था। उसकी निगरानी करने वाले फरिश्ते का नाम इस्माइल था। उसकी निगरानी में 12,000 फरिश्ते हिफाजत कर रहे थे और हर फरिश्ते के नीचे 12,000 फरिश्ते उस इस्माइल नामी फरिश्ते के मातहत थे और हर फरिश्ते के मातहत अल्लाह ने 12,000 फरिश्ते मुकर्रर किए थे। 14 करोड़ 40 लाख फरिश्तों की जमात थी। हर दरवाजे पर इतना अजीम पहरा। महबूब को उलमा ने बयान फरमाया, मेरे उस्ताद मोहतरम ने बयान फरमाया, अल्लाह अपने महबूब को दिखाना चाहता था। मेरे महबूब, आप पर जो कलाम आता है, आपके पास जो अहकाम है, ऐसे हिफाजत से हैं, कोई पर नहीं मार सकता। यहाँ दरवाज़ा बंद इसलिए रखा गया, महबूब देखें। दूसरा आसमान, उसको भी बंद रखा गया। आप देखें कि ये निज़ाम वही कितना मजबूत है। एक एक आयत लाते हुए जिब्राइल के साथ 70 हज़ार फरिश्तों का मजमा होता था। इतना महफूज ये कलाम निकला। कोई कैसे इस किताब में कोई चीज़ दाखिल कर देगा? 1400 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया, कोई नहीं डाल सका। कुरान ललकार रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है, ताकत है, इंसानों को भी बुला लो, जिन्नात को भी जमा कर लो। वलौ कान बअदुहुम लिबादिन दहीरा, एक दूसरे की मदद भी करो, फिर भी तुम नहीं पूरी मदद लेकर भी एक सूरा नहीं ला सकते, एक आयत नहीं ला सकते, कुरान की एक हदीस, एक बात नहीं पेश कर सकते। तो ये कुरान मजीद मुक़द्दस तरीन किताब है। जो शक में पड़े, उन्होंने कुफ्र किया, मुर्तद हो गए। हम तो ईमान बिल गैब रखने वाले हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान रखते हैं बिन देखे। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के फ़र्ज़ंद दिलबंद दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए थे। वाक़िया तवील है। उस वक्त सूरज ग्रहण भी हो गया था। लोगों ने कहा एक बड़े आदमी थे हज़रत इब्राहीम, बहुत बड़ी हस्ती, उनके इंतकाल की वजह से सूरज ग्रहण हो गया। हुज़ूर ने तरदीद की, इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। किसी के मरने जीने से इनको गहन नहीं लगता, अल्लाह के हुक्म से ऐसा होता है। सुर्ख आंधी चल रही है अरब की सरजमीन पर। हदीस में इसका जिक्र मौजूद है। जब आदमी अपनी बीवी की तौक़ीर करे, उसकी माने, माँ का इनकार कर दे, दोस्त को करीब करे और अपने बाप को दूर कर दे और अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा होने लगे, मस्जिदों में शोर शराबा होने लगे। आज की हर मस्जिद गवाह है, मस्जिदों में कमेटियाँ बनने के लिए शोर शराबा होता है, फसाद होता है, लाठी चार्ज हो जाती है और फिर
न जाने क्या क्या हो रहा है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जब ऐसा, और भी निशानियाँ बताई, जब ऐसा हो इंतज़ार करो ज़लज़ले का, इंतज़ार करो ज़मीन में धंस जाने का, इंतज़ार करो सूरतों को मस कर दिए जाने का, इंतज़ार करो सुर्ख आंधियों का, आसमान से पत्थरों की बारिश का। तो ये सुर्ख आंधी चल रही है, पता नहीं कौन सी निशानी है। मेरे भाइयों, डरने का, खौफ करने का वक्त है, हमें डरना चाहिए। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु के मौके पर जब इंतकाल हो गया तो हज़रत मारिया किब्तिया बहुत ज़्यादा रोने लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देने के लिए फरमाया, ए मारिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को जन्नत में खेलता हुआ दिखा दूँगा। खैर वाक़या है, इंशाअल्लाह अगली जुमा इस वाक़े को पूरा करके ही आगे बात रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दरमियान में एक बात आई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर थे और रिवायत में आया बैतुल मामूर जो आसमान का फ़रिश्तों का काबा है, उस काबे से टेक लगाए हुए बैठे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। हज़रात उलमा इकराम ने एक अजीब नुक्ता वहाँ इरशाद फरमाया, क्यों हज़रत इब्राहीम को बैतुल मामूर के पास बैठने का, वहाँ उनको शर्फ क्यों मिला, जबकि हज़रत आदम तो उनके अब्बा हैं, हज़रत इब्राहीम को क्यों मौका दिया गया? ज़हनों में सवाल आता नहीं आता? तो हज़रत उलमा इकराम ने इसका जवाब दिया, इसलिए मौका मिला, इसलिए कि दुनिया में अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो सआदत दी कि इन्होंने दुनिया में बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, तो हज़रत इब्राहीम ने दुनिया में अल्लाह के घर की तामीर फरमाई, बैतुल्लाह की तामीर अल्लाह पाक ने इनके ज़रिए से करवाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मौका आसमानों के काबे के पास बैठने का शर्फ़ अता फरमाया। आज दुनिया में मस्जिदों की तामीर का मौका है। बैतुल्लाह में हुंडी नहीं है कि वहाँ जाकर हम पैसे डालें बैतुल्लाह की तामीर के लिए, लेकिन मस्जिदों की तामीर का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। हम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में हैं। हम यहाँ मस्जिदों की तामीर में, इसकी तरक्की में, इसकी आबादी में, आबाद करने में तो हिस्सा ले सकते हैं, ले सकते ही नहीं ले सकते। आवाज़ नहीं निकल रही, शायद मैं कोई और ज़बान तो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमको समझ में नहीं आती। नहीं, आप कोलार की ज़बान बोलो तो इसमें बात करूँगा मैं कोलार ही का हूँ, बाप दादा उससे ऊपर सब यहीं पैदा हुए, यहीं का हूँ। आप बोलेंगे तो मैं ऐसे ही है। क्या भाई मस्जिद बनाना नहीं बनाना? मस्जिद बनाना है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह का घर बनाए, इसलिए उनको बैतुल मामूर जो फरिश्तों का काबा है, अल्लाह ने वहाँ बैठने का शर्फ दिया, उनको वो मकाम अता फरमाया। अगर हम लोग मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे ही छोड़ देगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करे जो कोई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल अता करेगा। उलमा ने बयान किया, तमाम जन्नतियों को तो महल्लात मिलेंगे, इनका जिक्र क्यों हुआ? इनका जिक्र इसलिए हुआ जे जिस तरह से आसमान में सितारे चमक रहे हैं, दुनिया वालों के लिए, आसमानी मखलूक के लिए दुनिया की मस्जिदें चमक रही होंगी, उनको चमकते हुए ये मस्जिदें नज़र आती हैं। तो अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम जन्नतियों को जन्नत में महल्लात तो दिए जाएंगे, मस्जिद बनाने और मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वालों के लिए जो महल मिलेगा ये जन्नत के और महलों से मुमताज़ होंगे, इनकी हैसियत जुदागा ना होगी। अब आप में से हर एक को मौका है, मस्जिद में तामीरी काम शुरू हो रहा है, हाउस का काम और फिर पार्किंग के लिए जगह बनाना है, तकरीबन 10 लाख का खर्च है। आप में से हर कोई साहिब हैसियत हैं, हर कोई अपनी इस्तिताअत के बक़दर, ताकत के बक़दर। आप मोल्ड के लिए सीमेंट का इंतज़ाम कर सकते हैं, कंबी का इंतज़ाम कर सकते हैं, जल्ली का इंतज़ाम कर सकते हैं, बालू का इंतज़ाम कर सकते हैं।
मैं ये बात रखूँ नहीं रखूँ। अगर आप बोलें हज़रत ये ना बोलो तो मैं इसी वक्त खामोश हो जाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगली जुमा से आप फिर ज़मीर गायब हो जाएँ। यहाँ गए तो चंदा मांगेंगे मस्जिद बनने के लिए। अगर आप ये कहें, बोल सकते हैं, कभी आपकी तरफ से भी सुनना पड़ता है। आप ही बताएं, अगर आप ये कहें कि हज़रत ऐलान ना करें, कहीं झोली लेकर दूसरी मस्जिदों में चंदा करके हमारी मस्जिद बना दें, तो यही कर लिया जाएगा। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। अगर आप कहें तो ऐलान करूँ, नहीं तो खामोश हो जाऊँगा। अब ये बात रखूँ नहीं रखूँ, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी तरफ से। आप ये समझ रहे मस्जिद में शोर, ये शोर तो हो सकता है, देने के लिए तो कुछ आवाज़ बुलंद हो सकती है, झगड़े के लिए, दुनिया के लिए शोर नहीं हो सकता। ये तो आप जो आवाज़ करें वो तो दीन के लिए है, आप दे सकते हैं। जो जितना ज़्यादा हिस्सा लगाएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो उतना ही ज़्यादा पाएगा। इस वक्त जितना हो सकता है दें, और फिर ज़िम्मेदारों के पास लिखाएं कि मैं इतने सीमेंट के मूटे दूंगा, इतने में बालू के ट्रैक्टर का इंतज़ाम करूंगा, इतनी जल्दी मेरी तरफ से होगी, इतनी कम भी मेरी तरफ से, मजदूरी में मेरा इतना हिस्सा होगा। अल्लाह आप सबके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम के कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी आपकी संवार दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।